आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से। आज मंगलवार को जनपद पौड़ी के 4 अलग अलग स्थानों पर आपदा मार्क अभ्यास आयोजित किया गया। इस दौरान बस दुर्घटना, नदी का जलस्तर बढ़ने, जंगल में आग और भूस्खलन जैसी घटनाओं पर रेस्क्यू व राहत कार्यों का अभ्यास कर प्रशासनिक तैयारियों को परखा गया। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने के निर्देशन में हुए इस अभ्यास की कलेक्ट्रेट स्थित मुख्य कंट्रोल रूम से सघन निगरानी की गई। कंट्रोल रूम में मौजूद प्रभारी अपर जिलाधिकारी एवं संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी ने बताया कि आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 10:01 पर कोटद्वार क्षेत्र में खो नदी का जलस्तर बढ़ने, झूला बस्ती में 15 परिवारों के करीब 48 लोग फंसने की सूचना मिली। राहत एवं बचाव टीमों ने मौके पर पहुंचकर सभी को सुरक्षित निकालते हुए रिलीफ कैंप पहुंचाया। 4 घायलों को कोटद्वार अस्पताल में भर्ती कराया गया। नदी के बीच टापू में फंसे 2 लोगों के लिए पहले हेलीकॉप्टर की मांग की गई, लेकिन एनडीआरएफ टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। इसी क्रम में सुबह 10:11 पर थैलीसैंण तहसील के कैंजूर क्षेत्र में भूस्खलन की सूचना मिली, जहां 15 से 20 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई। राहत कार्य के दौरान 9 लोग घायल पाए गए। इसमें से 3 को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया, जबकि 6 घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थैलीसैंण में किया गया। सुबह 10:20 पर धूमाकोट नैनी डांडा मोटर मार्ग पर एक मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। बस में कुल 15 लोग सवार थे, जिनमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। 8 लोग सामान्य रूप से घायल हुए, जिन्हें सीएचसी नैनी डांडा में भर्ती कराया गया। 2 गंभीर घायलों में से एक को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश रेफर कर दिया गया, जबकि दूसरे को कोटद्वार अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद 3 लोग लापता बताए गए, जिन्हें 1 घंटे के भीतर सर्च अभियान चलाकर सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। प्रभारी जिलाधिकारी एवं संयुक्त मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभी घटनाओं में संबंधित विभागों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत एवं बचाव कार्य प्रभावी ढंग से संपन्न किए गए। चारों स्थानों पर मार्क अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा हुआ और मौके पर एक्सीडेंट कमांडर द्वारा डीब्रीफिंग कर आपदा के दौरान आवश्यक संसाधनों व व्यवस्थाओं की जानकारी साझा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभ्यास से वास्तविक आपदा की स्थिति में त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित किया जाएगा तथा तंत्र की कमियों को चिन्हित कर समय रहते दूर किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को राहत उपकरणों, मानव संसाधन और संचार प्रणालियों की नियमित जांच का निर्देश दिए हैं। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। ये जनपद पौड़ी में आज मॉक ड्रिल एक्सरसाइज हुई है, जिसमें 4 इंसिडेंट साइट्स थी हमारी। कोटद्वार में खो नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की संभावना थी। पौड़ी में वनाग्नि और थलीसैंड में लैंडस्लाइड का सिनेरियो था और धुमाकोट में हमारे कार एक्सीडेंट का सिनेरियो था। तो चारों इंसिडेंट साइट्स पे हमें जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे ये सूचना जैसे ही हमें मिली, वैसे ही हमने हमारे आरओ महोदया के निर्देश अनुसार हमने इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम एक्टिवेट किया और सभी डिपार्टमेंट्स को अपने अपने रिसोर्सेज को, जो भी इंसिडेंट साइट्स के स्टेजिंग एरियाज हैं, वहां पे अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने के आदेश निर्गत किए गए, जिसके क्रम में सभी लाइन डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने रिसोर्सेज को स्टेजिंग एरिया में वहां के स्टेजिंग एरिया मैनेजर और इंसिडेंट कमांडर की अध्यक्षता में अपने अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया। जो हमारी मॉक एक्सरसाइज रही उसमें कोटद्वार में बाढ़ का जो सिनेरियो था उसमें हमारे 15 परिवार फंसे हुए थे, जिसमें 3 घायल हुए और उन्हें हमें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया, जिनका अभी वहां पे ही इलाज चल रहा है। जो 2 हमारे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नदी के बीच में एक टापू में फंस गए थे, जिनके लिए इंसिडेंट कमांडर ने एयरलिफ्ट की डिमांड करी थी, परंतु हमने एसडीआरएफ के माध्यम से ही उन्हें रेस्क्यू करवा लिया था। इसके अतिरिक्त वहां पे 48 लोग ऐसे थे जो कि रिलीफ कैंप में अभी रखे गए हैं। पौड़ी में वनाग्नि के जो हमारा ऑपरेशन चला है उसमें 1 फॉरेस्ट गार्ड घायल हुए थे, जिन्हें हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया था। थलीसैंड में लैंडस्लाइड के इंसिडेंट में हमारे 9 व्यक्ति थे जो कि घायल हुए थे, जिसमें से 3 हमने एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश रेफर करे हैं और 6 लोग हैं जिनको सीएचसी में जिनका इलाज चल रहा है। धुमाकोट में हमारे 15 व्यक्ति थे जिनका जो सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे, जिसमें से 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई।
और 8 व्यक्ति ऐसे थे जो सामान्य रूप से घायल थे, जिन्हें हमने सीएचसी रेफर किया है, और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे, जिनमें से एक को हमने एयरलिफ्ट करवा के ऋषिकेश भेजा और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोटद्वार में है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोटद्वार में है। 3 व्यक्ति वहां पे लापता हुए थे, जिन्हें 1 घंटे के ये ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू कर लिया गया है और वो सेफ और साउंड है। इसी प्रकार हमारी चारों इंसिडेंट साइट्स की जो हमारी मॉक ड्रिल थी वो अच्छी तरीके से संपन्न हो गई थी। सभी इंसिडेंट कमांडर्स ने इंसिडेंट के बाद, इस मॉक ड्रिल के बाद, अपने अपने स्टेजिंग एरिया में आकर डीब्रीफिंग अच्छे तरीके से संपन्न कर ली थी। तो ये काफी सक्सेसफुल रही हमारे जनपद की मॉक ड्रिल एक्सरसाइज। बैठा लो, ऊपर बैठा लो। तो आपने अपनी पूरे जितने भी अभी वार्ड मेंबर हैं या लोग हैं उनके यहाँ समर्थन वगैरह किया, लोगों का सपोर्ट किया, इसलिए हम आपको हार्दिक रूप से धन्यवाद कहते हैं। घायल हुए थे, इसको एम्बुलेंस के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पौड़ी भिजवा दिया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।